बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्रांड मेडिसिन की इंजेक्शन ब्यूटालेक्स के बारे में। इंजेक्शन ब्यूटालेक्स जो है ये बीमारी थीलिरियोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। थीलिरियोसिस जो बीमारी है इसको ग्लैंडों का बुखार भी कहा जाता है और इसमें लगातार बुखार रहता है और काफ़ी सारी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी एंड पे आगे पता चलता है कि ये बीमारी थीलिरी आ गई है। लेबॉर्ट्री से आपने इसकी रिपोर्ट करवाई है। अब थैलीडोसिस जो है वो ज़्यादा होती है जब चिचड़ियों का मौसम बहुत ज़्यादा अरूज पर होता है। जैसे अभी गर्मी का बहुत शदीद मौसम है, चिचड़ी की पैदावार अरूज पर है, तो थैलीडोसिस जो है वो अक्सर निकल आता है और ये भैंसों और गाय में तकरीबन बराबर पाया जाता है। इंजेक्शन ब्यूटालेक्स इसलिए चुना है कि इंजेक्शन ब्यूटालेक्स जो है ये शेरिंग प्लावर मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी ये रिसर्च प्रोडक्ट है और बहुत ही बेहतरीन और आउट क्लास प्रोडक्ट है। इसके बारे में आज बात होगी कि इंजेक्शन ब्यूटालेक्स क्या है, इसका डोज रेट क्या है, इसकी खुराक क्या है और इसको किन किन जानवरों में लगाया जाता है। आया कि इसको सिंगल शॉट इसका लगाया जाएगा या इसको रिपीट भी किया जाएगा। आया दूसरा इसमें यह है कि इंजेक्शन ब्यूटालेक्स और इंजेक्शन इमिजोल दोनों इकट्ठे लग भी सकते हैं या नहीं। अगर नहीं लग सकते तो क्यों नहीं लग सकते, क्योंकि बास का थीलिरियोसिस और बेबिसियोसिस यानी कि रथमूत्र का जो मामला है ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। उसको परेशानी पड़ जाती है कि दोनों बीमारियों को कैसे हम हल करें। तो आ जाते हैं अभी अपने टॉपिक की तरफ। इंजेक्शन ब्यूटालेक्स में जो साल्ट मौजूद है इसको हम ब्यूपारवाकोन कहते हैं। इंजेक्शन ब्यूटालेक्स में जो ब्यूपारवाकोन है ये है 5%। सादा अल्फाज में यह है कि 50 मिलीग्राम ब्यूपारवाकोन जो है वो 1 ml ब्यूटालेक्स में मौजूद है। इसकी जो डोज रेट है इसको अभी इसकी तरफ आ जाते हैं। काफ़ी सारे साथियों ने कहा है कि आप जो डोज रेट है ये मिलीग्राम में भी बताया करें, तो मिलीग्राम में इसकी जो है ब्यूपारवाकोन की यानी कि ब्यूटालेक्स की जो डोज है ये बनती है 2.5 मिलीग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से बनती है। अब आ जाते हैं इसकी ml में डोज। ml में इसकी जो खुराक बनती है वो है 1 ml फी 20 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से बनेगी। ब्यूटालेक्स को जब हम लगाते हैं तो अक्सर औकात हमने कुछ प्रैक्टिशनर हजरात जो हैं वो भी देखा गया है कि ब्यूटालेक्स को लगाते वक्त थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ब्यूटालेक्स की डोज जो है वो 10 सीसी लगाएं, 20 सीसी लगाएं या 15 सीसी लगाएं। तो हमेशा जब भी आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो उसको हमेशा डोज रेट के लिहाज से ही आपने लगाना है। अगर आप अंडर डोज को कम रखेंगे तो ज़ाहिर है बीमारी जो है वो कवर नहीं होगी। तो ब्यूटालेक्स की जो डोज रेट है वो 1 ml 20 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से लगेगी। और चूंकि ब्यूटालेक्स की जो पैकिंग है वो मार्केट में आती है 20 ml में, तो 20 ml का मतलब यह है कि ये 20 ml 400 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से काफ़ी है। यानी कि अगर आपका जानवर जो है वो 100 किलो का है तो उसको कितनी लगेगी, 5 सीसी लगेगी। 50 किलो का है जैसे हमारे बछड़े हैं तो उनको लगेगी 2.5 ml लगेगी। लेकिन कुछ जानवर जो है वो 400 ml से ज़्यादा, 400 किलोग्राम से ज़्यादा होते हैं। जैसे 400 किलोग्राम का है, 450 500 का, तो ज़ाहिर है ब्यूटालेक्स की जो मिकदार है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए आपने दूसरा इंजेक्शन भी साथ में ला के इसकी डोज जो है वो खुराक जो है पूरी कर लेनी है। इसको अंडर डोज हरगज़ नहीं रखना। बाकी इस इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इतना खास कि इसको लगाते वक्त आप परेशान हो गए यार ब्यूटालेक्स, क्योंकि इसकी कास्ट अगर थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो कि कास्ट से ज़्यादा होती है साल्ट की वजह से, क्योंकि साल्ट महंगा है और क्वालिटी का साल्ट इसमें मौजूद है। अब ब्यूटालेक्स इंजेक्शन जो है ये लगता कितने जानवरों में, ये गाय, भैंसों, भेड़ों और बकरियों में, चूँकि इन स्पीशीज़ में थैलीरिया आता है तो इनमें ही ये ब्यूटालेक्स लगेगा। और गाय, भैंसों और भेड़ों और बकरियों में जो ब्यूटालेक्स की खुराक है ये सेम है, एक ही है। यानी कि 1 ml 20 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से ही आपने ब्यूटालेक्स इंजेक्शन को आपने लगाना है। अब बास का ऐसा होता है कि थैलीरियोसिस और बेबिसियोसिस, यानी कि बेबिसियोसिस का मतलब यह है कि रत मूत्रा जो है तेज़ बुखार की वजह से जो होता है, चिचड़ी की वजह से फैलता है। क्योंकि इसकी मैं अभी डिटेल पे नहीं जा रहा, अभी तो सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू की तरफ ही जा रहे हैं हम। तो ऐसी सूरत हाल में अगर थैलेरिया आ गया है उसके साथ साथ बेबिसियोसिस भी आ गया है, यानी कि जानवरों को रतमूत्रा भी हो गया है और जानवरों को थैलेरिया भी आ गया है। यह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रतमूत्रा तो आ गया, लेकिन चूँकि उस रतमूत्र में बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन अमूमन ये ऐसा होता है कि जब लेबॉर्ट्री में आपने इसकी ब्लड रिपोर्ट जो है हीमोप्रोटोजोन की भेजी, वहाँ पर आ गया कि थैलेरिया भी मौजूद है, बेबिसिया भी मौजूद है। अब जो है परेशानी का सबब बन जाते हैं कि यार अब क्या लगाएं, पहले ब्यूटालेक्स लगाएं या पहले इमिजोल लगाएं। तो मेरी भाइयों इसमें सबसे जो अहम तरीन चीज़ है कि दोनों मेडिसिन जो है वो हीमोप्रोटोजोन के लिए ही लगती हैं। आप इसमें ब्यूटालेक्स भी उसी टाइम पे और इमिजोल भी सेम टाइम पर लगा सकते हैं। तरीकाकार ये होगा लगाने का कि गर्दन के एक तरफ आपने ब्यूटालेक्स लगा देना है, गर्दन के दूसरी तरफ आपने इंजेक्शन इमिजोल लगा देना है। तो दोनों का कोई आपस में जो है वो साइड इफेक्ट नहीं है, या दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाहिल नहीं करते, बल्कि अपना अपना फंक्शनलिटी दोनों की डिफरेंट है। दोनों काम जो है वो सही तरीके से इंशाल्लाह इसमें कर लेते हैं। बड़े अरसे से हम दोनों को काफ़ी सारे केसेस में हमें लगाना पड़ जाता है। अब आ जाते हैं इसका रूट क्या है।
ब्यूटालेक्स इंजेक्शन का जो रूट है कि इसको लगाएंगे कैसे, तो ये सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही लगता है, ये सबकट और वीनस इंट्रावीनस नहीं लगता। इसको सिर्फ आपने इंट्रामस्कुलर ही लगाना है और 10 से 20 ml की जो सिरिंज है उसी से आपने लगाना है। और जब इसको आप लंबी सुई के साथ लगाएंगे तो आपने सिरिंज से बैक प्लंजर लाजमी खींचना है, कहीं ये ब्लड में ना चली जाए। अब अमूमन जो ब्यूटालेक्स है ये सिंगल शॉट ही लगता है, लेकिन मर्ज की अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो फिर 48 से 72 घंटे के बाद दूसरी डोज है वो लगाना ज़रूरी हो जाता है। किसकी? ब्यूटालेक्स की। ब्यूटालेक्स के बारे में अगर किसी किस्म का कोई आपके जहन में सवाल आता है तो आप उसको बिला झिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि आपका जो मामला है वो वक्त पर हल हो जाए। लेकिन ये जहन में रखिए कि इंजेक्शन ब्यूटालेक्स यानी कि ब्यूपारवाकुन जो है ये भी इमीजोल यानी कि इमिडोकार्ब की तरह बिल्कुल सेफ़ है, इसको आप आसानी के साथ लगा सकते हैं इसको। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल जो है वो रह गया हो तो आप इसकी जो डिटेलिंग है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपके इल्म में इसने इजाफा किया हो तो अपने दूसरे साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।